हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एक कोटेशन मैंने देखी, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट इज अबाउट मेकिंग मनी। और इसी से मेरे को ध्यान आया कि किसी हम ऐसे टॉपिक पे भी वीडियोस बना सकते हैं। डेली ट्रेड, लाइव ट्रेड तो मैं डालता ही हूँ। आप लोग सारे देखते ही हो, सारे चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब करते हो, वीडियोस को भी लाइक करते हो। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया और मैंने चैट जीपीटी का सहारा लिया कि व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया ओवरऑल एंड व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम इन टीयर 1 सिटीज लाइक दिल्ली। तो यार जरा चेक तो करें कि इनकी पर कैपिटा इनकम इंडिया में चल क्या रहा है, और उसको बेस्ड बना के हम लोग कुछ ट्रेड करने का क्या प्लान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इंडिया में अगर पर कैपिटा इनकम की हम बात करें तो पर बंदा साल में एवरेज, ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, 2,34,000 रुपए के आसपास साल का कमा रहा है। इन्होंने यहाँ पे 2.3 लाख निकाला है, और हम इसको मोटा मोटी एक काम करते हैं, ढाई भी पकड़ते हैं, तो हम इसको 2,50,000, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 12, तो पर मंथ की जो सैलरी निकल के आती है वो निकल के आती है 20,000। चलो एक काम करते हैं, हम दिल्ली का पकड़ लेते हैं। दिल्ली जो टीयर 1 सिटीज हैं लाइक दिल्ली, मुंबई, इस टाइप की सिटीज हैं, उसमें पर कैपिटा इनकम जो इन्होंने निकाला है वो अराउंड 4.93 लाख निकाला है। हम इसको अगर हायर साइड में पकड़ते हैं तो हम इसको 5 लाख रुपीज पकड़ लेते हैं। तो 5 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 12, 12 महीने के साथ अगर हम इसको देखते हैं तो पर महीने की जो इनकम निकल के आती है वो 41,000 निकल के आती है पर कैपिटा इनकम। अब इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिनके 1 करोड़ की सैलरी है, वो लोग भी शामिल हैं जो 5-10 10 हज़ार रुपए की सैलरी वाले भी हैं। तो पर कैपिटा के हिसाब से 41,000 की निकाला है। क्या हम किसी ऐसे वैल्यू से इस इनकम को जनरेट कर सकते हैं? तो इस टॉपिक पे मैं सोच रहा था कि हम इस टॉपिक पे भी वीडियो बना सकते हैं कि क्या एक बंदा ऑप्शन बाइंग करके इस लेवल का पैसा कमा सकता है कि वो उसको सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख पाए कि मैं एज अ दिल्ली टीयर 1 सिटी में रहता हूँ और इतना पैसा क्या मैं बना सकता हूँ या नहीं बना सकता, 41,000। तो इस टॉपिक को लेके मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम ऐसा करें कि हम एक अकाउंट में अराउंड 3 लाख रुपए के आसपास, हाँ 3 लाख रुपए के आसपास हम फंड को लेके आए। उसके क्या रूल्स होंगे वो मैं प्लान करके आपको बताऊंगा। अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आएगा, आप लोग यस करोगे कि हाँ इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, और रेगुलर बेसिस पे हम मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इन वीडियोस को बनाएंगे। इस वीडियो को मैंने क्या लिया, कैसे लिया, वो मैं रात को एक्सप्लेन करूंगा, और दिन में मैं केवल स्क्रीन को रिकॉर्ड करके रख लूंगा, क्योंकि दिन में मैं जो फर्स्ट लाइव वीडियोस हैं उनको भी ट्रेड करके रिकॉर्ड करता हूँ आपके लिए। तो इन वीडियोस को मैं केवल स्क्रीन रिकॉर्ड पे छोड़ दूंगा, और रात को हम डिस्कस करेंगे जब वो ट्रेड कंप्लीट होएगी। तो तब हम उसको डिस्कस करेंगे कि क्या हमने किया और किस तरीके से इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, और उसको हम नाइट में डाल दिया करेंगे वीडियोस को। तो एक वीडियो टॉपिक आपके लिए ये हो गया, अगर आपको ये पसंद आता है तो। एक वीडियो टॉपिक मेरे को समझ में आया, इससे भी अच्छा ये भी हो सकता है कि म्यूचुअल फंड का इंडिया में एवरेज रिटर्न क्या रहा है अभी तक का। अभी तक का नहीं बोलेंगे, मतलब एक एवरेज रिटर्न अभी तक का भी बोल सकते हैं। और लास्ट 5 ईयर में जिसने हाईएस्ट रिटर्न दिया है उसका सीएजीआर क्या रहा है। तो सेबी के हिसाब से अराउंड, अगर हम इसकी समरी पे चले जाएं सीधे सीधे, तो एवरेज अक्रॉस ऑल म्यूचुअल फंड अराउंड 15% पर ईयर, और एलीट इक्विटी फंड नियरली हैव डिलीवर्ड 25% सीएजीआर ओवर 5 ईयर्स। तो लास्ट 5 ईयर्स में मार्केट सबसे ज़्यादा बूम था, और तब जाके इसने 25% का सीएजीआर से ये निकाला है। कुछ कुछ फंड है यहाँ पे, स्मॉल कैप लीड्स टू 50% सीएजीआर, और क्वांटम ईएलएस टैक्स वाला भी 40-45% सीएजीआर लेके आ रहा है। बट हम लास्ट 5 ईयर का देख रहे हैं, ऑन एन एवरेज म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न रहता है वो 15% रहता है, और हम हायर साइड पे जिसको पकड़ेंगे अराउंड 25% का लॉन्ग टर्म। इफ अगर मैं इसको पूछ भी लूँ, इफ वी टॉक अबाउट 10 ईयर्स, तो अभी 10 ईयर्स के बारे में बताएगा कि भाई 10 ईयर्स का क्या हाल है। तो देखो 10 ईयर्स में वो दोबारा से म्यूचुअल फंड अपनी नॉर्मल जगह पे आ गए हैं। ये जो क्वांट स्मॉल फंड है ये भी आ गया 20% के आसपास, ये एलएसएस टैक्स सेवर फंड ये भी आ गया 20% के आसपास, और सारा कुछ। तो हम ये पकड़ के चलते हैं कि अगर हम 20% रिटर्न बनाते हैं, 20% रिटर्न बनाते हैं साल में, तो क्या हम म्यूचुअल फंड को बीट कर सकते हैं। और कंडीशन उसमें ये रहेगी कि सीएजीआर है, मतलब हमको जो पैसा हमने एक साल में 20% बनाया उसको हमको अगले साल में ग्रोथ करना है।
और वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू। तो अगर हम एक अकाउंट में 3 लाख रुपए लेके गए और अगर हमने उसका 20% निकाला, तो उसका 20% निकल के आता है अराउंड 60,000 रुपीज अ ईयर। और 60,000 रुपीज ईयर अगर हम बात करेंगे तो डिवाइडेड बाय इसको 12 कर देंगे, तो एक महीने में जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 5,000 रुपए कमाने का। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? दूसरा टॉपिक ये हो सकता है कि क्या एक ऑप्शन बायर म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को बीट कर सकता है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में? ऐसा नहीं कि एक महीने तो कमा लिया खूब और अगले महीने ठंडे पड़ गए और या तो पूरा ही पैसा लुटा लिया मार्केट में, ऐसा नहीं। एक प्रॉपर सेटअप, उसके रूल्स बनाएंगे, उसी रूल्स के हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे। बोथ केसेस में कि क्या आदमी ऑप्शन बाइंग से प्रॉपर सैलरी निकाल सकता है या आदमी म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स हैं उनको बीट कर सकता है ऑन कंसिस्टेंट बेसिस और सीएजीआर को ध्यान में रखते हुए। इसमें सीएजीआर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जैसे जैसे कैपिटल बढ़ेगा उस हिसाब से सीएजीआर हमको निकालना पड़ेगा। लेट्स से अगर यहाँ पे कैपिटल 10 लाख रुपए बढ़ गई हमारी, 10 लाख, तो 10 लाख का अगर हम 20% निकालेंगे तो समवेयर वो 2 लाख रुपए आता है। तो 2 लाख रुपए साल का, तो महीने का कितना हुआ? फिर महीने में हमको 16,000 रुपए के आसपास निकालने पड़ेंगे। तो इस तरीके से हम इस को फंड को आगे लेके चल सकते हैं अपने अकाउंट को। तो कौन सी वीडियो सुटेबल है, कौन सी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, किस किस में हम कर सकते हैं, आप लोग अपना कमेंट करिए। एक खासकर मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, और जो ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस को लाइक करते हैं, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ट्रेडिंग में, उन सबको पॉइंट में रखते हुए ये बना रहा हूँ सारा का सारा। तो आप मेरे को ये बताना इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के कि किसको क्या है। मैं सारे कमेंट्स को पढ़ूंगा और उसके बेसिस पे निकालूंगा कि हम, और आप आगे इन वीडियोस को शेयर भी जरूर करिए दोस्तों तक, सो दैट एक कॉमन परसेप्शन मेरे को मिले कि आप सब लोग किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो। तो उस हिसाब से हम वीडियोस को बनाएंगे और उसमें लर्निंग भी बहुत सारी रहेगी, उसके रूल्स भी डिफाइन करेंगे, किस तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम कुछ भी बाई कर रहे हैं, कितनी भी क्वांटिटी बाई कर रहे हैं, एक सेट क्वांटिटी, उसका लॉस डिसाइड होगा, उसका प्रॉफिट डिसाइड होगा, उस हिसाब से उस अकाउंट में ट्रेड होगी, ना उसमें कोई फर्दर ट्रेड होगी। किस तरीके से, मतलब हम उसमें सब कुछ जो रहेगा प्री डिफाइंड रहेगा। उसमें डायनेमिक कुछ भी नहीं करेंगे कि दिन में देखा आज तो कुछ भी बड़ी क्वांटिटी ले ली और आज बढ़ा दिया और आज ही हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उसमें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही हम लोग करेंगे। तो गाइज, अब आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या चाहते हो, किस तरीके की वीडियो को चाहते हो, वो मैं रात को अपलोड करूंगा जब मेरे पास सफिशिएंट कमेंट्स आ जाएंगे वीडियो के ऊपर। और ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट बीइंग राइट, हमेशा राइट होने की ज़रूरत नहीं है ट्रेडिंग में। इट इज़ अबाउट मेकिंग मनी। और मेकिंग मनी बहुत सारे आपके वर्च्यूज़ हैं जहाँ से बनती है। नॉलेज तो डेफिनेटली है ही पहला पार्ट, नॉलेज के साथ साथ क्या लगता है वो सारा कुछ आप इस जर्नी में सीख भी पाओगे। तो गाइज, अब आपकी बारी, कमेंट करिए और बताइए कि क्या कर सकते हैं। So thank you so much for giving your time. Keep learning, keep smiling. Thank you so much.